तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। स्मृति ग्रंथ में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी जाती है, यह किस काल का मानक ग्रंथ है? 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट आपको नीचे कमेंट करके आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर टी, शुंग काल की ग्रंथ मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो आप लोग कमेंट करके बोलते हो बहुत अच्छा वीडियो है, मगर आप लोग शेयर नहीं करते हो। तो आप सभी से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि मैं आपसे वादा कर चुका हूं कि आपके एग्जाम तक मैं ऐसे इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहूँगा एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ। तो जब तक आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करोगे तो मैं कैसे आप लोग के साथ ऐसे वीडियो बना सकता हूँ। तो वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो आप लोग सपोर्ट करो, सपोर्ट दिखाओ। जो वीडियो दिन में लोग कम से कम 1200 लोग देख लेते हैं, वो वीडियो कल का वीडियो सिर्फ अभी 400 लोग भी नहीं देखे हैं। तो थोड़ा सपोर्ट दिखाओ आप लोग, लाइक और शेयर करा करो वीडियो को, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियोज़ मैं बनाता रहूँ, लाता रहूँ। 1 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर है और 1200 लोग भी नहीं देख रहे हैं वीडियो को, तो फिर शायद इस वीडियो को बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप लोग शेयर करा करो, थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाओ, ताकि आपके लिए ऐसे वीडियो में लाता रहूँ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। प्लीज़ मेरी बात मानो और थोड़ा वीडियो को शेयर किया करो। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से सुनना आपको। निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। मैं हर एक क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट बताता हूँ जो कि एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है, तो इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया था? प्रेस सेंसरशिप लागू किया था। और ये कब हुआ था? अगर लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल पूछ दे तो 1798 से 1805, ये लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था। ये शासनकाल पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। चलिए, इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में सहायक संधि पद्धति शुरू की गई थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और लॉर्ड वेलेस्ली से और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। कब की थी? 1800 ईस्वी में। तो ये भी तीसरा पॉइंट ये हो गया, ठीक है। और लॉर्ड वेलेस्ली का एक उपनाम है। एक क्वेश्चन आया था कि बंगाल का शेर किसे कहा जाता है, किसे माना जाता है? तो लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर यह खुद को कहता था, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट एक क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, बनता है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर किया करो और शेयर जरूर कर दिया करो। मैं आपको बार बार शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत कम ही लोग वीडियो को देख रहे हैं। तो शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 2 कथन दिया गया है, दोनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट की बात करते हैं। नवंबर 1930 को पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ, बिल्कुल सही है। 1930 में पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती है, तो ये गलत है। कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था और जिसका प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो केवल एक ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्दू भाषा में। गदर पत्र, यहाँ से गदर पार्टी की एक बात आती है, तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट तथ्य है, ये आपको जानना है कि गदर पार्टी की स्थापना 1913 में किसके नेतृत्व में किया गया था? लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था, ठीक है। लाला हरदयाल के नेतृत्व में किया गया था, ये आपको याद रखना है। और गदर पत्र सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? 4 दिया गया ऑप्शन, आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट देखते हैं हम लोग। भारतीय 1919 के अधिनियम की कार्यवाही का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, सही है। साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति संतुति की थी, सही है। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए जन आंदोलन हुआ, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। चलो, और साइमन कमीशन कब आया था भारत में? एग्जाम में पूछे तो 1928 में, ठीक है। 1928 में आया था। और अगर डेट पूछ दे, डेट देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट एग्जाम में पूछा जा रहा था। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था, ठीक है। साइमन कमीशन का और एक नाम है जो बहुत कम लोग जानते हैं, व्हाइटमैन कमीशन, ठीक है। व्हाइटमैन कमीशन दूसरा नाम है साइमन कमीशन का, तो ये आपको याद रखना है, व्हाइटमैन कमीशन। चलो क्वेश्चन नंबर 6 है, इलाहाबाद की दूसरी संधि के तहत अवध के नवाब शुजा उद दौला पर कितना हर्जाना लगाया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी किसके किसके बीच हुई थी? तो 1765 में ब्रिटिश और नवाब के बीच हुई थी। 1765 में हुआ था ब्रिटिश और ये अवध के नवाब के बीच में हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें 50 लाख रुपए का हर्जाना लगाया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें, बताएं कौन सही है। 3 कथन दिया गया है, कौन सा सही है आपको ये बताना है। चलो एक एक पॉइंट देख लेंगे हम लोग। पहला ऑप्शन है, इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में 1687 में मिला लिया, बिल्कुल सही है। 1689 में 79 में जजिया कर को पुनः लागू किया, ठीक है, तो ये भी सही है। ध्यान देना, जजिया कर को पुनः लागू किया, इसका मतलब एक बार लागू हो चुका था, तो एक बार जब लागू हुआ था तो उसे 1564 में, ध्यान देना 1564 में अकबर ने हटाया था। जजिया कर को 1564 में अकबर ने हटाया था। बाद में किसने, औरंगजेब ने 1679 में फिर से जजिया कर को लगा दिया। तो ये दोनों डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है तो ये भी सही है, दूसरा पॉइंट भी सही है। पुर्तगाली यात्री फ्रैंकोइस बर्नियर औरंगजेब के चिकित्सक थे, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन वो पुर्तगाली यात्री नहीं थे, वह फ्रांसीसी थे, फ्रांस के थे, ठीक है। तो ये कथन जो है ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा ये आपको बताना है, तो केवल 1 और 2 सही था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये पूरा आपको इंपॉर्टेंट नोट करना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सुलह कुल की नीति किस शासक ने अपनाई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, एक एक करके देखेंगे पॉइंट। वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के सह संस्थापक थे, बिल्कुल सही है, ये सही है, और इसकी स्थापना सन 1876 में की गई थी। दूसरा है, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, ये भी सही है। उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि उन्होंने आनंद मोहन के बोस के साथ मिलकर नहीं, बल्कि शिवनाथ शास्त्री और भी बहुत लोग थे, तो शिवनाथ शास्त्री के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि ये कथन सही नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी कांग्रेस का अधिवेशन होता है मैं बार बार बताता हूँ कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, और सारे ऑप्शन को मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ डिटेल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ अधिवेशन सन 1916। बहुत बार मैंने ये कराया हुआ है। एक एक चीज़ की हम लोग बात कर लेंगे। तो मद्रास अधिवेशन 1908, इसके बारे में बात करते हैं। तो कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था इसमें, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो मद्रास अधिवेशन 1908 ये किस लिए जाना जाता है, किस लिए फेमस है, क्योंकि इसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था और इसकी अध्यक्ष रास बिहारी बोस ने की थी। किसने? रास बिहारी बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। पॉइंट नोट करना है एक एक करके। इलाहाबाद अधिवेशन की बात करें 1888 की, तो ये किस लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था जो कि अंग्रेजों द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और लखनऊ अधिवेशन अभी बनाया 1916, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो अंबिका चरण मजूमदार ने किया था, अंबिका चरण मजूमदार ने। पीडीएफ के लिए आप व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, या फिर टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया है। जिन्होंने नहीं पता है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन जरूर कर लो, वहाँ पे पीडीएफ को दिया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन डी की, कलकत्ता अधिवेशन 1917। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहली महिला जो है एनी बेसेंट, यहाँ इसकी अध्यक्षता की थी इन्होंने, एनी बेसेंट ने। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। किस पुस्तक के कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? किस पुस्तक में कृष्णदेवराय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर है 11, पुस्तक का नाम बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमुक्त माल्यद, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, और ये जो कृष्णदेवराय थे वो विजयनगर साम्राज्य के तुलो वंश के शासक थे, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य के तुलो वंश के ये शासक थे, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको बताना है। जो गलत है वो आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट है कॉमरेड मोहम्मद अली, ये बिल्कुल सही है। मोहम्मद अली का संबंध है कॉमरेड से। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो ये भी सही है। देखो दो चीज़ें, दो पुस्तक है, एक है लाइफ डिवाइन जो कि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई है, तो ये भी सही है। एक होता है डिवाइन लाइफ, एक है डिवाइन लाइफ। ये दोनों अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग किताबें हैं। तो डिवाइन लाइफ के अगर लेखक की बात करते हैं तो यह है शिवानंद। कौन है? सॉरी, हाँ शिवानंद है, ये है शिवानंद
और इसकी बात करें तो ये अरविंद घोष है। तो दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। बात करते हैं अभ्युदय, तो राजा राम मोहन राय, ये जो है गलत है क्योंकि यहाँ पे इनका संबंध है मदन मोहन मालवीय से, मदन मोहन मालवीय से, ठीक है। और चौथा पॉइंट सही है, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। ध्यान देना है कि यहाँ पे जो लाइफ डिवाइन है उसके लेखक है अरविंद घोष, लेकिन डिवाइन लाइफ के लेखक है शिवानंद। दोस्तों एक एक पॉइंट मैं आपसे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा। बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को शेयर कर देना है, भूलना नहीं है, और वीडियो को लाइक कर देना है। आप मुझे सपोर्ट करिए, आपके लिए मैं खड़ा हूँ हमेशा। एग्जाम तक आप लोग के लिए ऐसे वीडियो पहुंचाऊंगा, और मैं गारंटी देता हूं, मैंने अभी तक करीबन 100+ वीडियोस बनाया है बिहार एसआई मेंस के लिए, और इस 100+ वीडियो में से कम मैं बता रहा हूं 80% गारंटीड कॉमन क्वेश्चन पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप लोग जिस मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं उस मेहनत को थोड़ा सराहें, बस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सही दिया गया है? 2 कथन दिया गया है, आपको बताना है। चलो एक एक पॉइंट देखते हैं हम लोग। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती द्वारा मुंबई में किया गया था। तो आप सभी को पता है दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी, बिल्कुल सही है। दूसरा है युगांतर नामक समाचार पत्र अरविंद घोष और भूपेंद्र दत्त के द्वारा अंग्रेजी भाषा में शुरू किया गया था, जो कि यह गलत है। ये सही है कि युगांतर नामक जो समाचार पत्र है अरविंद घोष और भूपेंद्र द्वारा शुरू किया गया था, मगर अंग्रेजी भाषा में नहीं, यह बंगाली भाषा में शुरू किया गया था। तो ये आपको नोट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केवल 1 यहाँ पे सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा शिव प्रसाद, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया था? राजा शिव प्रसाद ने दिया था। देखो राजा शिव प्रसाद से एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार कि राजा शिव प्रसाद का अलग एक उपनाम क्या है, तो सितारे हिंद इनको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन कह दे कि सितारे हिंद किसका उपनाम है या किसके नाम से जाना जाता है, तो राजा शिव प्रसाद का राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम पेशवा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बालाजी प्रथम दिल्ली पर आक्रमण करने वाला सबसे पहले प्रथम पेशवा थे। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि पेशवा को क्या कहा जाता है, उस समय के पीएम को पेशवा कहा जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और यहां से एक क्वेश्चन बनता है बालाजी प्रथम से, ठीक है। तो कब आक्रमण किया था? तो सन 1737 ईस्वी में इन्होंने आक्रमण किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। 3 ऑप्शन दिया गया है, कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। चलो एक पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। शाहजहां ने संगीतज्ञ लाल खां को गुण समंदर की उपाधि दी थी, और ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही है। दारा शिकोह मुल्ला शाह बदखशी का शिष्य था, और ये ऑप्शन भी सही है। शाहजहां ने जड़ी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी, जो कि यह गलत है। यह शाहजहां ने नहीं दी थी, यह अकबर ने दिया था। किसे दिया था? मोहम्मद हुसैन की उपाधि दी थी किसे? जड़ी कलम की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अकबर ने दिया था, तो यहाँ पे अकबर हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे 3 गलत है, और कथन कौन सही है? तो केवल 1 और 2 नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन आपके सामने? निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो ये आपको बताना है, जो गलत है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। चलो एक पॉइंट हम लोग ध्यान से देखेंगे। झांसी रानी लक्ष्मीबाई सभी को पता है। लखनऊ बेगम हजरत महल दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये भी सही है। कानपुर अजीमुल्ला खान, ये भी सही है। फैजाबाद लियाकत अली दिया हुआ है, जो कि गलत है। फैजाबाद ये अहमद तुल्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अहमद तुल्ला। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, हम अहमद तुल्ला, ठीक है। और फैजाबाद की बात कर लेते हैं हम लोग, तो अहमद तुल्ला। और लियाकत अली कहाँ के थे? तो ये इलाहाबाद के थे। कहाँ के? इलाहाबाद के। तो ये पॉइंट आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। किस वायसराय के शासनकाल में पहला उद्योगशाला अधिनियम पारित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब पारित किया गया? अगर ये पूछ दे कि पहला उद्योग अधिनियम पारित कब हुआ, तो 1881 में, 1881 में यह पारित किया गया, ठीक है।
और उसी समय नियमित जनगणना भी स्टार्ट हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नियमित जनगणना भारत में कब स्टार्ट किया गया था? तो नियमित जनगणना जो है 1881 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। चलो आपको एक क्वेश्चन ये बताना है कि भारत में सबसे पहला फर्स्ट जनगणना कब हुआ था और किसके शासनकाल में हुआ था? डेट और किसके शासनकाल में, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताया हुआ मैंने। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है कौन से आर्टिकल में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हर एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 44। कैसे याद करेंगे? देखो समान, समान क्या है? यहाँ पे दोनों डिजिट समान है, तो इससे आप याद सकते हो। समान सिविल संहिता मतलब दोनों डिजिट समान, आर्टिकल 44। 22 मत लिख देना, ठीक है। चलो एक एक पॉइंट देखते हैं। अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 किससे संबंधित? तो ग्राम पंचायत संगठन से, ग्राम पंचायत के संगठन से, संगठन या गठन से संबंधित है आर्टिकल 40। और आर्टिकल 44 मैंने बता दिया। आर्टिकल 48 की बात कर लें तो ये कृषि एवं पशुपालन संरक्षण, कृषि एवं पशुपालन संरक्षण, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेना है आपसे, क्योंकि सी और डी करीबन करीबन एक ही जैसा है, पशुपालन संरक्षण, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 48 का क, ठीक है, ये किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से, पर्यावरण संरक्षण। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। तो चारों आर्टिकल आपको दिमाग में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। बजट पर चर्चा करने की प्रथा ब्रिटिश राज्य के दौरान किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 यानी 1892 के। अगला क्वेश्चन, किन दो जोड़ों में विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है? ये देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विधानसभा की सीटों के बारे में पूछ दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से। चलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा की सीटें हैं एकदम सही हो जाएगा। यहाँ पे 90 है हरियाणा में विधानसभा की सीटें और छत्तीसगढ़ में भी 19 है, ठीक है। चलो बात करते हैं बिहार और तमिलनाडु की। तो बिहार में 243 है और तमिलनाडु में 243 होगा और यहाँ पे 234 है, डिजिट थोड़ा इधर हो जाएगा। और कर्नाटक और मध्य प्रदेश की बात करें तो कर्नाटक में 224 है, सब नोट करना है आपको क्योंकि कहीं से भी पूछ सकता है। और मध्य प्रदेश में यहाँ पे कितना है? मध्य प्रदेश में 230 है, 230, ठीक है। पंजाब और उड़ीसा की बात करें तो पंजाब जो है इसमें 117 है और उड़ीसा में 147 है। तो ये आपको पूरा नोट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत का नाम बदलकर, सदर रियासत पद नाम बदलकर राज्यपाल कर दिया गया। कब कर दिया गया? सदर रियासत पहले कहा जाता था लेकिन अब राज्यपाल कहा जाता है। कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1965 को, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कितनी होनी चाहिए? उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे कही जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल 5 न्यायाधीश यानी जज होने चाहिए, ठीक है। अब एक बात मुझे बता दो, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख हमारे भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दोनों को बताना है, सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल और हाई कोर्ट का आर्टिकल। नीचे आपको कमेंट करना है क्योंकि मैंने बहुत बार ये चीज बताया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा सत्य है ये आपको बताना है। 4 कथन दिया गया है, 2 कथन है, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, बाकी क्वेश्चन नंबर 24 है। चलो एक एक पॉइंट की हम लोग बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय को उसके दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनराविलोकन हेतु अधिकृत करना है। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे पुनराविलोकन यानी यहाँ पे रिव्यू के लिए किया जा सकता है, आर्टिकल 137 में कहा गया है। आर्टिकल जो है वहाँ पे 123 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल 123 नहीं, आर्टिकल 122 होता तो यह कथन सही हो जाता। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? यहाँ पे कथन जो है सिर्फ एक सही है, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है।
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। आपको 3 कथन दिया गया है। चलो एक एक कथन पे हम लोग विचार करते हैं अच्छे से। पहला जो कथन दिया गया है, जैसलमेर को गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है। करेक्ट है, गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया जैसलमेर कहलाता है। मंगलोर को गेटवे ऑफ कर्नाटका के रूप में जाना जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। टोटल चीज आपको नोट करना है। जमशेदपुर को लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से जाना जाता है, जो कि यह गलत है। ठीक है, तो ब्लैक लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड के नाम से आसनसोल को जाना जाता है। आप सबको पता होगा आसनसोल, बिहार वाले लोग, तो आसनसोल को कहा जाता है लैंड ऑफ ब्लैक डायमंड। ठीक है, चलो आसनसोल को और एक नाम से जाना जाता है सिटी ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है जमशेदपुर को क्या कहा जाता है, जमशेदपुर को स्टील सिटी या पिट्सबर्ग ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 जो है गलत था, तो केवल 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, नोट करना है। उपनाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। क्या है क्वेश्चन? अलमट्टी बांध परियोजना कृष्णा नदी पर स्थित है, जो किस राज्य में स्थित है? अब देखो अलमट्टी बांध परियोजना आपको सबको पता है कौन सा नदी पर स्थित है, लेकिन अब राज्य पूछा गया। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका में स्थित है। कौन सी नदी किनारे? तो ये जो है आपका आंसर कृष्णा रिवर के किनारे। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है, ये आपको बताना है। जो भी कमेंट करो भाई फटाफट कि बिम्स्टेक का फुल फॉर्म कमेंट करो, साथ ही साथ इसकी स्थापना कब की गई थी ये आप कमेंट कर दो, और इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आप कमेंट कर दो। 3 चीज़ आप कमेंट कर दो, बताया गया है बहुत बार आपको। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। इसकी स्थापना जो है 1997 में किया गया था। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। बहुत सही, जिन्होंने भी जवाब दिया। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन से विकल्प गलत हैं? जो गलत है आपको वो चूज करना है। चलो एक एक पॉइंट देखेंगे। पहला है वसंदा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि गुजरात में है। द पाथान जायकवाड़ी भी जिसे कहा जाता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना कहाँ पर है? कावेरी पर स्थित है, तो ये गलत है। ये गोदावरी नदी किनारे स्थित है, गोदावरी होगा यहाँ पे। ठीक है, और इसका जो 2 नाम है वो आपको याद रखना है। जायकवाड़ी का दूसरा नाम है द पाथान। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए। अच्छा गलत चूज करना है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाए। केवल 2 यहाँ पे गलत है, बाकी सब सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। कालीघाट पाटकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो आपको पता ही है कालीघाट कहां पर है, ये पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेस्ट बंगाल की राज्य की लोक चित्रकला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा जल मरुमध्य मैक्सिको और क्यूबा के बीच स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युकाटन जलड मरुमध्य। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं कल के क्विज के आंसर की। तो कल का जो मैंने क्विज पूछा हुआ था उसका आंसर हम लोग अभी देखेंगे। चलिए, तो कल का क्विज पूछा कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता कौन है? तो बहुत लोगों ने यहाँ पे गलत आंसर किया है, मैंने देखा अभी। तो राणा कुंभा सभी बोल रहे हैं, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चित्रांगद मौर्य। ठीक है, चित्रांगद मौर्य थे जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के निर्माता थे। ठीक है, चलो अगला और आज का क्विज का क्वेश्चन है आपके सामने, जिसका आंसर आप सभी को देना है कि रेगिस्तान में वर्षा ऋतु बनने वाली अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? ये भी ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को सबसे पहले नीचे कमेंट करके अपना आंसर बताना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। बहुत ही ज़्यादा आपको इस वीडियो को लाइक करने की ज़रूरत है और शेयर करना है आपको, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, तो आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो मैं लाऊं। तो मोटिवेट कीजिए मुझे, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बताए गए टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट करना अपना टॉपिक। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, या व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। क्लास टाइमिंग नोट कर लीजिए, शाम को 4 बजे मैथ रीजनिंग का, रात को 9 बजे GK GS और जनरल का टेस्ट होता है। जो लोग चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना,
सब्सक्राइब करके ये जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन रोज आपको मिलेगी जब भी वीडियो डाला जाएगा। तो थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो।